हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आ गया हूँ अमन फिजिक्स पूर्णिया से आपके लिए एक नया वीडियो लेक्चर लेकर के, जिसमें हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। कुछ नए क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे, नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, नए फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे और सीखेंगे कि और कुछ क्या नया सवाल बनाया जा सकता है। तो मैं हूं अमन सर, अमन फिजिक्स पूर्णिया से। और ये जो चैप्टर है वो भली भांति आप जानते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत धारा है, जिसके 4 से 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो आप इस चैप्टर को फोकस कर लो बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि चैप्टर में थोड़े बहुत ही कॉन्सेप्ट्स हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं कॉन्सेप्ट्स, और आप बना सकते हो सवालों को अगर आसानी से बना सकते हो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से और हमारे द्वारा दिए गए जो भी सजेशंस है उनको फॉलो करते चलो। तो पहला क्वेश्चन जो मैं आज ले रहा हूं इस चैप्टर का वो है, एक तार का प्रतिरोध ताप गुणांक दे रखा है, यानी अल्फा का मान दे रखा है, और 300 केल्विन पर इसका प्रतिरोध दे रखा है 1 ओम। कह रहा है किस तापमान पर इसका प्रतिरोध 2 ओम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन है ये डिपेंड कर रहा है, इस क्वेश्चन में प्रतिरोध तापमान के अनुसार बदल रहा है। और ऐसे क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला यूज करिएगा आप, आर फाइनल बराबर आर इनिशियल 1 प्लस अल्फा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। टी माने टेम्परेचर यानी तापमान। अब आर क्या है, प्रतिरोध है, फाइनल 2 ओम होता है और प्रारंभ में 1 ओम था, और यहाँ 1 प्लस अल्फा की जगह लिख दीजिए 0.00125। टी फाइनल आपको निकालना है और टी इनिशियल का मान 300 केल्विन दे रखा है। अब इधर 2 बटा में 1 2 हो जाएगा, और इधर बचेगा 1 प्लस 0.00125, और इधर बच रहा है हमारा टी फाइनल माइनस का 300। क्लियर है। 2 में से 1 को वापस इधर लेकर के जाइए, तो 2 में से 1 जाएगा 1, और ये जो चीज इसमें गुना में है वो नीचे चला जाएगा भागा में 0.00125। ये बचेगा अपना टी फाइनल माइनस का 300। तो यहाँ डिवाइड करिएगा तो ये ऊपर में आएगा 1 पर 5 बार 0। क्लियर है। और नीचे बचेगा 125 दशमलव को हटाने से 25 से 5 बार में कटेगा, और इधर लिख सकते हैं टी फाइनल माइनस 300। तो 25 से 5 बार में कटेगा, यहाँ 25 से 4, 25 चौके 100 और 4 पर 3 0, 5 से 4000 कटेगा 800 बार में, तो 800 बराबर बचा टी फाइनल और माइनस का 300, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो टी फाइनल हो जाएगा 300 प्लस का 800 यानी 1100 केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। कह रहा है एक तार की लंबाई को खींचकर दोगुना कर देते हैं। बेटा ध्यान दो, जब भी एल खींच करके 2L करें तो पुराना एरिया खींचने के बाद आधे के बराबर बचेगा। तो कह रहा है पहले प्रतिरोध है आर, पहले आर था, तो बाद में कितना होगा। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आर डैश होगा रो इंटू लंबाई हो गया 2L और एरिया हो गया A बटा 2। 2 पलट के ऊपर जाएगा 2 दूनी 4 गुना रोयल बटा में A, और रोयल बटा में A पुराना वाला प्रतिरोध होगा, यानी क्या हो जाएगा 4R। तो ऑप्शन हो जाएगा A। अगला कह रहा है एक सेल है, उसका विद्युत वाहक बल दे रखा है। ये लीजिए, ये सेल हो गया, विद्युत वाहक बल यानी E का मान 1.5 वोल्ट दे रखा है, और आंतरिक प्रतिरोध यानी छोटी आर का मान 0.15 ओम दे रखा है। कह रहा है इस सेल से 2 एम्पियर की धारा ली जा रही है, यानी बाहर निकल रही है 2 एम्पियर। तो कह रहा है इसका विभवांतर बताइए दोनों सिरों के बीच। तो ये हमारा ए और ये हमारा बी। ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पर करंट ऐसे जा रहा है, इसका मतलब करंट ऐसे गया होगा। तो प्रतिरोध में जिधर से करंट घुसे उधर प्लस, जिधर से निकले उधर माइनस, और सेल में छोटा वाला टर्मिनल माइनस, बड़ा वाला प्लस हो गया। अब आप किधर से भी किधर चल लो, मान लो आप बी से ए की तरफ चल रहे हो तो आप लिखोगे VB, प्लस से माइनस जा रहे हो, देखो इसमें किधर जा रहे हो प्लस से माइनस की तरफ, तो बाद में जो आएगा वो लिखना है माइनस, ओके, गुना IR। तो फॉर्मूला लिख दो पहले IR, फिर यहाँ देखो माइनस से प्लस जा रहे हो तो प्लस लिखो और E लिख दो, और बराबर में पहुंच गए कहाँ VA के पास। अब बस वैल्यू रखना है और VA माइनस VB का मान निकालना है। तो आप क्या करो, इस VB को VA की तरफ लेके चले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा VA माइनस का VB, ऐसा बन जाएगा। और बचेगा क्या, E माइनस का IR, तो
तो ये बच जाएगा ई माइनस का आई आर। अब देखो ई कितना है आपका 1.5 वोल्ट, अब माइनस करंट कितना है 2, और आर प्रतिरोध कितना है 0.15, तो 0.15। तो यहाँ से देखो मैं मैग्नीट्यूड का काम यहाँ कर रहा हूँ, तो 1.5 और माइनस 2 में 0.15 को गुना करेंगे तो 0.3 आएगा, यानी ये घट के बचेगा 1.2 वोल्ट, यानी VA माइनस VB का मान 1.2 वोल्ट बचेगा। आप सोच रहे होंगे कि सर VA माइनस VB क्यों निकाले, VB माइनस VA क्यों नहीं निकाले। बेटा देखो यहाँ पे A जो है वो धनात्मक टर्मिनल की तरफ है सेल के, और B जो है वो ऋणात्मक टर्मिनल की तरफ है। धनात्मक टर्मिनल वाला को हम लोग उच्च विभव बोलते हैं और ऋणात्मक वाले को निम्न, इसलिए मैंने उच्च माइनस का निम्न निकाला। ओके, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट है। अगला 1 kWh कितने के बराबर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे को लगता है कि इस तरह के सवाल खूब कई बार पूछे गए हैं। 1 kWh बेटा बोलते हैं एक यूनिट को, आप लोग बिजली बिल देते हो ना, वो एक यूनिट का बिल वो आप देते हो 1 kWh ऊर्जा जब खर्च करते हो तो आपका एक यूनिट का बिल बनता है। ओके क्लियर है, 1 kWh। अब 1 kWh कितने के बराबर होगा, तो k का मतलब होता है किलो, किलो का मतलब होता है 10 का पावर 3, और W का मतलब होता है वाट, वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, और घंटा H माने घंटा, घंटा को लिखते हैं सेकेंड में बदलेंगे तो 3600 से गुना करना पड़ेगा। अब सेकेंड से सेकेंड खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3600 और गुना 10 का पावर 3, इतना जूल खर्चा करते हो आप। अब देख लो ये कहाँ दिया हुआ है, तो ये बराबर हो जाएगा 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल के। देखो 3 10 का पावर 3 यहाँ है ही, ये 4 ये 5, 10 का पावर 5 हो गया, और 36 को अगर 3.6 लिखेंगे तो एक शून्य और देना पड़ेगा, तो 10 का पावर 6 जूल 1 kWh के बराबर होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की बीमा, बेटा आपसे रो की बीमा पूछा गया है, तो आप जानते हैं कि R बराबर क्या होता है, रो गुना L बटा में A, यही जानते हैं ना। तो रो का बीमा पूछा गया है, आप सोचो रो बराबर क्या हो जाएगा R गुना A बटा में L। अब R अगर आपको पता हो जाएगा तो A और L का तो खेला हो ही जाएगा। अब R को कैसे पता करेंगे, तो हम जानते हैं सर V बराबर होता है IR। अब I है करंट, तो करंट का यहाँ पे आप I ही रखिए, और V को क्या लिखते हैं वर्क, W बटा में Q, V बराबर होता है W बटा में Q, और यहाँ पे R। तो W का क्या लिखिएगा आप, वर्क का क्या लिखिएगा, कार्य का क्या लिखिएगा ml2t-2, और Q का क्या लिखिएगा सर, Q का लिखिएगा IT। और यहाँ पर ध्यान से देखो 1 बटा में I और आ जाएगा, ये बचेगा हमारा R के बराबर। तो यहाँ पे अब हम लोग R के बराबर लिखेंगे, हम लोग कितना लिखेंगे देखिए तो ध्यान से, R के जगह लिखेंगे ml2, T ये नीचे से जाएगा ऊपर तो -1 होगा, और वहाँ -2 पहले से है माइनस का 3, यहाँ I गुना I स्क्वायर होगा ऊपर जाएगा तो I का पावर -2, ये हो गया। अब देखो एरिया का कितना होता है, एरिया का होता है L2, और यहाँ पर लेंथ का कितना होता है, लेंथ का L, तो एक L से एक L कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा ml3 T का पावर -3 I का पावर -2, ये हो गया रो का ml3 T का पावर -3 I का पावर -2, ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन है 100 वाट हीटर के द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में कितने के बराबर है। तो मैंने आपको बताया है कि हीट निकालना हो तो पावर को टाइम से गुना कर दो। अब पावर दे रखा है 100 वाट तो 100, और टाइम 2 मिनट, तो मिनट को सेकंड में बदलो तो 60 से गुना करना पड़ेगा, तो 100 और गुना 60 गुना 2 कितना हो जाएगा 120, तो ये कितना हो जाएगा 12 गुना 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य, यानी 10 का पावर 3 जूल, 12 गुना 10 का पावर 3 जूल, इतनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, खत्म। अब अगला है प्रतिरोध की बीमा है, बेटा प्रतिरोध का बीमा है, देखो यहाँ पर हमने अभी निकाला है, ये जो मैंने घेरा किया प्रतिरोध की बीमा यही तो है। अब यहाँ पे कैसे कितना निकलेगा M, ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है M, और यहाँ पे देखो ध्यान से L2, उसके बाद T जो है ऊपर जाएगा तो T का पावर -3, और यहाँ पे I 2 बार है तो I का पावर 2 ऊपर जाएगा तो -2, ये हो जाता ml2 T-3 और I का पावर -2, ऑप्शन ए।
प्रतिरोध का पूछा था, यानी आर का बीमा पूछा था। ओके, चलिए अगला, विद्युत वाहक बल की बीमा है। बेटा विद्युत वाहक बल की बीमा पूछे या विद्युत विभव की बीमा पूछे, दोनों का बीमा सेम होता है, सेम सेम। अब कितना होगा ये देखो, भी का मैंने यहाँ पे ये इतना सा को देख लो, खाली इतना सा को, ये जो ये ml2t-2 अब बटा में it, बस वही हो जाएगा आपका। तो v बराबर आप जानते हैं W/Q, यहाँ पे क्या लिखेंगे W का ml2t-2 और Q का क्या लिखेंगे it। ये क्या बचेगा ml2t पे -3, क्योंकि यहाँ पे 1 है, ऊपर जाया तो -1, तो -3 हो गया और i का पावर -1। ये देखिए ये हो गया। अब देखो ध्यान से, अब कहीं कहीं i के बदले a भी लिखा रहता है एम्पियर के नाम पे, ओके ना, तो यहाँ पे a का पावर -1, तो ml2t-3 a-1, ml2t-3 a-1 ऑप्शन डी में है, और विद्युत विभव ml2t-3 a-1 यहाँ ऑप्शन ए में है। दोनों का सेम हो गया बेटा, देखा आपने, एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया अपना। अगला क्या कह रहा है, विद्युत विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु कहाँ प्राप्त होगा। बेटा विभव मापी होता है ना पोटेंशियोमीटर, उसकी अगर तार की लंबाई बढ़ाओगे तो संतुलन बिंदु उस बिंदु को कहते हैं जहां पर गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो वो कहाँ मिलेगा, लंबाई बढ़ाओगे तो अधिक लंबाई पर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लो, व्हीटस्टोन ब्रिज व्यवहार करता है क्या मापने के लिए, ऑब्वियस सी बात है प्रतिरोध का पता करने के लिए, अज्ञात प्रतिरोध पता करने के लिए किया जाता है। ताप वैद्युत युग्म में, किसमें कह रखा है, ताप वैद्युत युग्म में जो है प्रवाहित धारा को कहा जाता है, कौन सा धारा, सीबेक धारा। परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कहलाएगा प्रतिरोध। प्रतिरोध जितना ज्यादा होता है उसी के अनुसार हीट में जो है विद्युत ऊर्जा बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में बदल जाती है, क्योंकि H बराबर होता है I²RT। तो हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होता है किसके, प्रतिरोध के। ओके, इस फॉर्मूले के अनुसार अगर किसी तार में करंट फ्लो हो रहा है तो, है ना, करंट के अनुसार बात कर रहे हैं। विद्युतीय प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको रो का SI मात्रक पूछा है, तो रो होता है RA/L, तो R का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर, मीटर कट गया, ये क्या बन जाएगा, ओम मीटर, क्या बन जाएगा, ओम मीटर, यानी ऑप्शन ए। अगला है सूत्र सिग्मा बराबर n, देखो सिग्मा बराबर दे रखा है, सिग्मा क्या है ये पूछ रहा है, सिग्मा बराबर क्या दे रखा है, सिग्मा होता है एनी म्यू, याद रखिए। और अगर सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर पढ़ रहे होते ना तो उसमें ऐसे लिखते, ई को बाहर करते n होल म्यू होल और n इलेक्ट्रॉन और म्यू इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखते हैं, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ये जो सिग्मा है ना, ये सिग्मा पता है क्या है, ये चालकता है, ये क्या है, चालकता। सिग्मा क्या है, चालकता, पदार्थ की चालकता, 87 का यानी बी हो जाएगा। तो सिग्मा क्या है, पदार्थ की चालकता है, ध्यान रखना है। बेसिक फॉर्मूला जो है सिग्मा का वो एनी म्यू है, और यहाँ एन एच म्यू एच क्या है, होल है, होल। ये सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर में हम लोग ध्यान देते हैं। तो हम लोगों ने आज बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं इस वीडियो लेक्चर में। आई होप कि आप क्वेश्चन को बढ़िया से करेंगे और ध्यान देंगे। चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक बने रहिए अमन्स फिजिक्स पूर्णिया पे। हमारे वीडियोज को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज कमेंट जरूर करिए, ताकि और आप जो है अपना, अगर आपको और कुछ तरह का मदद चाहिए तो उसके बारे में बात करिए कि और क्या हेल्प चाहिए मेरे से, वो भी मैं कोशिश करूंगा समय निकाल करके आपके लिए उस तरह के वीडियोज बनाने का। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन ऑन कर दीजिए, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, और मेरा जैसे मैंने आपको कहा था कि क्रैश कोर्स के बारे में जरा सोचिए, क्योंकि उससे आपका जो एग्जामिनेशन स्कोर है वो बहुत अच्छा हो सकता है। मिलेंगे अमन्स फिजिक्स पूर्णिया पे अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बने रहिए।